कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। उसमें कल हम सब लोग एग्जाम्पल 21 तक हम सब लोग स्टडी कर चुके थे। आज हम एग्जाम्पल 22 आपको बताने जा रहा हूँ। बस आप एक काम करिएगा, इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिएगा। बता तो रहा हूँ आपको, एकदम मक्खन बन जाएगा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आप बोलने लगेंगे कि हमारा सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही है। फिलहाल इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 22 की बात करा, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। आपको नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका अर्थ हो और चाहे न हो। विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। जिसको सारे लेटर्स के यूज करके बनाया जा रहा है वो कौन सा लेटर है? अगेन। इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज ए डिक्शनरी। इस अगेन को हमको डिक्शनरी में लिखना है। आप जानते हैं कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट के हिसाब से पूरी सेटिंग होती है। हम किसी स्पेलिंग की मीनिंग खोजना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट से वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द 50 वर्ड्स। जब हम डिक्शनरी में लिखना शुरू कर रहे हैं सीरियल वाइज से, तो 50 वाला वर्ड्स कौन सा होगा? क्या कह रहे हैं? 50 वाला वर्ड्स कौन सा होगा? अब देखिए, जब हम इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स। देखिए 1, यहाँ लिखिए when the word है ना with a। पहले जब ये ए से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 लिख दिया। हमने ए को यहाँ फिक्स कर दिया। क्या किया? ए को फिक्स कर दिया। बाकी क्या बचे? 4 का परम्यूटेशन करेंगे हम इधर उधर, कॉम्बिनेशन करेंगे इधर उधर। तो 4 क्या है? 4 में आप इनको किस तरह से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 से। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1 दिस विल बी इक्वल टू 4 3 12 2 24। जब ए से स्टार्टिंग होगी तो हमारे पास 24 वर्ड्स आएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान देना है, जब ए से लिखना शुरू करेंगे बेटा तो इसमें डबल ए वाला भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? डबल ए वाला भी आ जाएगा इसमें। यानी अगली स्टार्टिंग किससे होनी है? जी से। अगली स्टार्टिंग जी से होनी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में डबल ए आ गया। इसके बाद क्या आएगा? जी आएगा ना। तो अब आप लिखेंगे व्हेन। ध्यान दीजिएगा, व्हेन द वर्ड विथ किससे? जी से। जी से या स्टार्टिंग विथ जी से अभी लिख देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। जी को हमने फिक्स किया। यहाँ क्या किया? जी को फिक्स किया। तो इसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? इसका, हाँ परम्यूटेशन ही, कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन कितने वर्ड्स हैं बेटा? 4 है कि नहीं? अब कितने रिपीट हैं? ए 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे? ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू क्या? 2 × 1। यानी 1 1 2 2 कट गया। कितना मिल गया? 12। मिला कि नहीं? तो 24 12 36 वर्ड हो चुके हैं। हमको कौन सा वर्ड निकालना है? 50 वाला टर्म कौन सा होगा? अब जी से स्टार्टिंग हो गई। अब क्या आएगा? अब आई आएगा। आई आएगा ना। EFGHI के बाद एन है। तो अब आप लिखेंगे when the word, हाँ स्टार्टिंग लिख दीजिए। अब स्टार्टिंग विथ किससे भाई? स्टार्टिंग विथ आई से। जब आई से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। हमने आई को यहाँ फिक्स किया। बाकी को फिर हम नचाएंगे इधर उधर। तो इसका हो जाएगा क्या? फैक्टोरियल 4 अपान क्या? 2 फैक्टोरियल। और ये भी किसके आ जाएगा? 12 के आएगा ना, 12 के। अब देखिए 24 12 36 12 48 2 निकालना है आपको। जो 2 होंगे उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यन से स्टार्टिंग होगी कि नहीं होगी? तो लिखेंगे 49 वर्ड्स
49 वर्ड्स इक्वल टू, कहाँ से शुरू होगा? 48 हुआ है ना, 49 से निकाल रहे हैं। 49 से निकालेंगे जब, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी? यन से। यन से फिर क्या आ जाएगा? डबल ए आएगा, आएगा कि नहीं? और इसके बाद GHI क्या आएगा? GI आएगा कि नहीं? और जब हम 50 वर्ड यहाँ निकालेंगे, वर्ड्स यहाँ निकालेंगे, तो यन डबल ए आएगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा? IG। ये आपके आंसर हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस कितना अच्छा था। देखने में तो डिफ़िकल्ट लिख रहे थे, लेकिन जब हमने इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के रूल को अप्लाई किया तो बिल्कुल ये मक्खन बन गया आपके लिए। फिलहाल नोट करिए। हिलन कह रहा हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे ग्रेटर देन, जो भी लिखा है वो, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। किस डिजिट्स को यूज करना है? हाँ, 1 2 0 2 4 2 4। इसको डिजिट से, इसको इन डिजिट्स के हेल्प से आपको जो है कितना है? 10 लाख, 10 लाख से कितने अधिक वर्ड्स बनेंगे, मतलब उनका नंबर्स क्या हो? 10 से अधिक हो। अब आप देखिए, आप थोड़ा सा विचार करें। मैं इस क्वेश्चंस को 2 तरीके से बताने जा रहा हूँ आपको। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका है इसमें कि अगर मान लीजिए, ये देखिए, द वर्ड द डिजिट्स, द नंबर विथ स्टार्टिंग, है ना बेटा, विथ स्टार्टिंग 1। अगर मान लीजिए ये 7 हैं, ऐसे 3 4 5 6 7 हो गया। अगर हम इस डिजिट्स में 1 को यहाँ कर दें, तो ये जो भी डिजिट्स बनेंगे वो 10 लाख से ऊपर होंगे। मानेंगे इसको? बात समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या किया, 1 को यहाँ लॉक कर दिया, 1 को लॉक कर दिया। बाकी कितने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू, कितने बच रहे हैं बेटा? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, रिपीटिंग कितने हैं? 2 3 बार रिपीट है, और 4 कितनी बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। नहीं, ये 2 फैक्टोरियल है कि नहीं है? 2 बार रिपीट है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 6 × 5 × 3 × 2 × क्या? 1, है ना जी। इतना हटा करके हम यहाँ क्या रख देते हैं? फैक्टोरियल 3 अपान कितना हो जाएगा? ये 4 छूट गया यहाँ, क्यों? 6 × 4 × क्या? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3 फैक्टोरियल × 2, क्यों जी? ये 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4, 5 छक्का 30 दूना 60, यहाँ 60 ही आ गया ना। अच्छा, अब देखिए, द नंबर विथ स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट करिए। अगर 2 से भी इसको स्टार्ट करेंगे, तब भी जो भी नंबर्स बनेगा आपका, वो 10 लाख से ऊपर बनेगा। जान भी रहे हैं आप। जब यहाँ 2 आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 को हमने यहाँ लॉक किया, क्यों जी आदित्य? अब मैंने लिखा यहाँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू क्या? 4 फैक्टोरियल। 2 तो एडजस्ट हो गया ना यहाँ एक बार, बाकी रिपीट कितनी बार? 2 हो रहा है, 2 बार। अरे भाई 2 3 बार है ना, तो यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ 2 आ गया। फैक्टोरियल 4 कितनी बार है? 2 बार है। हमने इसको सॉल्व किया। 6 × 5 × क्या? फैक्टोरियल 4 अपान कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू क्या? 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, और ये 4 ×
3 इंटू 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2, क्यों जी? और ये 2 दूना 4 कट गया, 6 5 30, 30 3 90 दूना 180, यहाँ पर कितना आ गया? 180 आ गया। अभी कुछ और बच रहे हैं क्या? अभी 4 वाला, जब 4 से स्टार्टिंग होगा ये। अब आप लिखिए द नंबर विथ स्टार्टिंग किससे? 4 से। अगर 4 से स्टार्टिंग की जाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 4 से हमने स्टार्टिंग कर दिया इसको। बाकी कितने बच रहे हैं? 6। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और बस हो गया। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया। 6 5 30, 30 चौका 120 हो गया। अब हमें नहीं लगता है अगर हम 0 से स्टार्टिंग कर देंगे इसकी तो नंबर 10 लाख से छोटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इसकी स्टार्टिंग 0 से करेंगे ही नहीं, इतने नंबर्स बनेंगे, है ना? तो टोटल नंबर इक्वल टू कितना है भाई? 180 प्लस 120 प्लस 60, ये हो जाएगा 360। इतने नंबर्स बन गए आपके। ठीक है, ये तो आपका जो मैंने बताया है, ये आपका फर्स्ट मेथड्स है। क्या है? फर्स्ट मेथड्स है। दूसरे मेथड्स की बात कर लेते हैं हम, सेकंड मेथड वाली। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड, ये और आसान है। सेकंड मेथड भी ये हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे? ये देखिए, ये 7 वर्ड्स हैं, है ना? तो 7 वर्ड से 7 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे उनको निकाल लेंगे हम। ठीक है, निकाल लिया। और जब 0 को पहले एडजस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कम हो जाएगा, उसका निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आइए देखिए, यहाँ से देखिए टोटल कॉम्बिनेशन, नहीं पहले आप लिखिए क्या? द नंबर मेकिंग विथ 6 डिजिट्स। देखिए भाई ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या? नहीं, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होगा ही। और ये इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या बेटा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2। ये 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कट गया। नहीं, गलती हुई, 7 तो नहीं है, 7 है, ये 7 है, तो यहाँ 7 इंटू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कट गया भाई। 7 6 42 अपॉन 2 10, यानी कितना मिल गया? 420। ये 420 टोटल वर्ड्स बनेंगे। किसको लेकर? इन 7 डिजिट्स को लेकर के। अब हम क्या करेंगे? अब 6 डिजिट से बनने वाले वर्ड्स निकाल लेते हैं। 6 डिजिट से बनने वाले जो वर्ड्स होंगे वहाँ 0 कहाँ रहेगा? पहले पोजीशन पर। बतिया समझ रहे हैं ना? अब देखिए नाउ यहाँ 7 डिजिट्स कर दीजिए, है ना? नाउ व्हेन 0 इज स्टार्टिंग, जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया। 2 दूना 4, 6 5 30 दूना 60 हो गया कि नहीं? अब टोटल नंबर विच इज ग्रेटर देन किससे? 6 इक्वल टू 360 माइनस 60
इक्वल टू, हाँ 420 माइनस 60 इक्वल टू 360 डिजिट्स, नंबर्स नॉट डिजिट्स, समझ रहे हैं ना। इतने नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 10 लाख से ऊपर होंगे। देख पा रहे होंगे कि यह तो भाई बिल्कुल आसान मेथड से है। क्यों? टोटल निकाल करके जीरो वाले डिजिट्स को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस तरह से आज आपकी ये एग्जाम्पल 23 भी ख़त्म हुआ। अब हम इसके आगे लिख रहा है हाउ मेनी वेज, कितने रास्ते हैं, कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, कितने हैं यहाँ, 5 गर्ल्स हैं और कितना है, 3 बॉयज़ हैं, ये इतने लोग हैं, ठीक है। बी सीटेड इन रो, ये एक रो में बैठ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है एक रो में बैठ रहे हैं। सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, 2 लड़के एक साथ क्या कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। देखिए इसमें परमुटेशन यूज हो रहा है, क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए जो 5 गर्ल्स हैं, मान लीजिए यहाँ बैठ गई, 1 मिनट, ये है G1, ये G2, ये G3, ये G4 और ये क्या है, G5। ये 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। कंडीशन दे रखे हैं ये कि आप 2 लड़कों को बैठना है, लेकिन कंडीशन है कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। एक साथ नहीं बैठ सकते मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं हो रहे हैं ये, ठीक है। तो उन लड़कों को या तो आप यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ, और कहीं बैठा सकते हैं क्या? अगर इन पोजीशनों पर वो तीनों लड़के कहीं जा कर के बैठ जाएं तो 2 बच्चे एक साथ नहीं होंगे। अब्दुल रहमान जी, हमारी बात क्लियर हो गई आपको? अगर इन बच्चे यहाँ बैठ जाएं तो क्लियर कर रहे हैं, 2 बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं 3 बॉयज़ हैं, मैंने B1 को यहाँ बैठाया, B2 को यहाँ बैठाया और B3 को यहाँ बैठाया ना। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है इसमें कि B1 B2 और B2 B1 एक है, ऐसा तो है नहीं, है क्या? यानी क्या मतलब है कि ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। दिखाई दे रहा है कि नहीं? B2 B1 भी हो सकता है इधर उधर, ये G1 G2 G3 G4 G5 है, ये यहाँ आ सकती है, ये वहाँ जा सकती है, उधर आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ये भी में अपना इधर उधर घूम सकते हैं। बोलिए भाई। तो इसलिए अब इस हिसाब से मैं सीधे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ वेज, आदित्य, नंबर ऑफ वेज की बात जब मैं करेंगे तो पहली बात, ये जो लड़कियां 5 बैठी हुई हैं, ये अपना स्थान कितने कैसे फैक्टोरियल 5 बार ये रिपीट कर सकती हैं, इधर उधर आ जा सकती हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं? दूसरी कंडीशन क्या है, इनटू कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 P3, 6 स्थानों में से 3 पर बैठना है इनको। बात क्लियर हो गई? अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। मिला कि नहीं? ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 5 × 4 × 3 × 2 × 6 × 5 × 4 बराबर 5 चौका 20, 3 60 दूना 120 इंटू, और ये 6 5 30 दूना इतना, बराबर यहाँ में 144 00। इतने वेज से वो बैठ सकते हैं। देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा वेज आ रहा है कि इनको अपने मन में सोच पाना मुश्किल दिख रहा है। दिख रहा है, मुश्किल है ना, हम सोच नहीं सकते। लेकिन देखिए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी कैन ईजिली सॉल्व
व्हाट विल बी वेज, कितने वे रास्ते होंगे, है ना। जब क्या है, जब नो टू बॉयज़ आर टुगेदर, जब दो बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह से आज आपका एग्जाम्पल 24 ख़त्म हुआ।